जय शनिदेव। हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, यदि 8 जुलाई 2026 का यह संदेश आपके सामने आया है तो इसे केवल एक सामान्य वीडियो समझकर आगे मत बढ़िए। आज हम सामान्य ज्योतिषीय संकेतों और जीवन से जुड़ी सकारात्मक सीख पर बात करेंगे। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी मेहनत का परिणाम देर से मिल रहा है। ऐसे समय में धैर्य, अनुशासन और सही दिशा में लगातार प्रयास सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। आज का यह वीडियो आपको यही प्रेरणा देने के लिए है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे हम करियर, धन, व्यापार, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य और शनिदेव की प्रेरणा से जुड़े महत्वपूर्ण सामान्य संकेतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके आत्मविश्वास की। यदि पिछले कुछ दिनों से आप किसी काम को लेकर असमंजस में थे, तो आज अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने का समय है। अपने अनुभव, तैयारी और मेहनत पर भरोसा रखिए। कई बार सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन नियमित प्रयास व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने काम को समय पर पूरा करने और नई चीजें सीखने पर ध्यान दें। यदि आप व्यापार करते हैं तो ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और गुणवत्ता बनाए रखना लंबे समय में लाभदायक हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो नियमित पढ़ाई और समय प्रबंधन पर ध्यान दें। छोटी छोटी आदतें ही भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बनती हैं। अब बात करते हैं धन और आर्थिक मामलों की। आज अपने खर्चों की समीक्षा करना उपयोगी रहेगा। यदि कोई नया निवेश या आर्थिक निर्णय लेना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें और आवश्यकता हो तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। याद रखिए कि आर्थिक स्थिरता योजनाबद्ध सोच और अनुशासन से बनती है। परिवार के विषय में आज का संकेत यह है कि अपनों के साथ संवाद बनाए रखें। यदि किसी सदस्य से किसी बात पर मतभेद है तो शांतिपूर्वक बातचीत करें। परिवार का सहयोग कठिन समय में सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। अपने माता, पिता और बड़ों के अनुभव का सम्मान करें, क्योंकि उनका मार्गदर्शन कई बार सही दिशा दिखाता है। प्रेम जीवन की बात करें तो विश्वास, सम्मान और स्पष्ट संवाद सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि किसी रिश्ते में गलतफहमी है तो उसे बातचीत से दूर करने का प्रयास करें। यदि आप अविवाहित हैं तो स्वयं को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने का समय है। स्वस्थ रिश्ते समय, समझ और सम्मान से बनते हैं। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखें। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और यदि संभव हो तो कुछ समय योग, ध्यान या टहलने के लिए निकालें। मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शारीरिक ऊर्जा। तनाव महसूस हो तो कुछ देर गहरी सांस लेकर मन को शांत करें। अब बात करते हैं शनिदेव की प्रेरणा की। शनिदेव को कर्म, न्याय और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। यह प्रेरणा हमें याद दिलाती है कि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे मजबूत मार्ग ईमानदार मेहनत और धैर्य है। यदि रास्ता कठिन लगे तो हार मानने के बजाय अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ने का अवसर देती है। कुंभ राशि वालों, आज अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। किसी भी काम को करने से पहले योजना बनाइए और फिर पूरे मन से उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। यदि आज आपको कोई नया अवसर मिले तो उसे समझदारी से परखिए। जल्दबाजी के बजाय सोच समझ कर लिया गया निर्णय लंबे समय में अधिक लाभदायक हो सकता है। याद रखिए, भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन सफलता तक पहुंचाने का काम आपके कर्म, आपका धैर्य और आपका अनुशासन करते हैं। इसीलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, सीखते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और महादेव कुंभ राशि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में श्रद्धा के साथ शंख शनैश्चराय नमः और नमः शिवाय अवश्य लिखें। हर हर महादेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव। हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, यदि आप इस वीडियो के दूसरे भाग तक पहुंच चुके हैं तो आपका हृदय से स्वागत है। अब हम विस्तार से बात करेंगे करियर, व्यापार, धन, शिक्षा, पारिवारिक जीवन और उन सामान्य ज्योतिषीय संकेतों की जो 8 जुलाई के दिन आपको अपने कार्यों की योजना बनाने में प्रेरणा दे सकते हैं। याद रखिए, राशिफल भविष्य की गारंटी नहीं देता, बल्कि संभावित दिशाओं और आत्मचिंतन का एक माध्यम होता है। इसलिए इस वीडियो को प्रेरणा के रूप में सुनिए और अपने निर्णय हमेशा सोच समझ कर लीजिए।
कई बार जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरू होता है। यदि आपने पिछले कुछ समय से अपने लक्ष्य पर लगातार मेहनत की है, तो अब अपने अनुभव का सही उपयोग करने का समय है। यदि आपको लगता है कि आपकी गति धीमी है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। धीमी लेकिन सही दिशा में बढ़ाया गया कदम भी आपको मंजिल के करीब ले जाता है। अब करियर की बात करते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, तो आज अपने वरिष्ठों के साथ स्पष्ट संवाद बनाए रखें। अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें और किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। यदि आपके सामने कोई नई जिम्मेदारी आती है, तो उसे सीखने का अवसर समझिए। नई जिम्मेदारियां कई बार भविष्य में बड़े अवसरों का मार्ग खोलती हैं। यदि आप नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने कौशल को बेहतर बनाने और इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। आत्मविश्वास और तैयारी का संतुलन अच्छे परिणामों की संभावना बढ़ाता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप अपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता बनाए रखते हैं और ग्राहकों का विश्वास जीतते हैं, तो लंबे समय में इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकता है। यदि कोई नई साझेदारी या प्रस्ताव मिले, तो पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। हर निर्णय तथ्यों के आधार पर लें और जल्दबाजी से बचें। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना हमेशा बेहतर रहता है। अब धन और आर्थिक पक्ष पर बात करते हैं। आज अपने बजट की समीक्षा करने का अच्छा समय हो सकता है। यदि कोई अनावश्यक खर्च हो रहा है, तो उसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। बचत की आदत भविष्य में आत्मविश्वास बढ़ाती है। यदि आप किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो पहले उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी लें और आवश्यकता हो तो वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। बिना जानकारी के जोखिम लेने से बचना समझदारी होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन का है। यदि कोई कठिन विषय है, तो उससे बचने के बजाय रोज थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। हर दिन की निरंतर पढ़ाई भविष्य में बड़े परिणाम ला सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और अभ्यास में निरंतरता रखनी चाहिए। परिवार की बात करें तो आज घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करें। यदि किसी सदस्य से विचारों में अंतर है, तो सम्मानपूर्वक बातचीत कीजिए। परिवार का सहयोग व्यक्ति को मानसिक शक्ति देता है। अपने माता, पिता और बड़ों के साथ समय बिताइए और उनके अनुभवों से सीखने का प्रयास कीजिए। कई बार उनका एक सुझाव जीवन की दिशा बदल सकता है। अब बात करते हैं शनिदेव की प्रेरणा की। शनिदेव हमें यह सीख देते हैं कि ईमानदारी, अनुशासन और धैर्य के साथ किया गया कर्म सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आज आपके सामने कोई चुनौती आए, तो उससे घबराने के बजाय उसे सीखने का अवसर समझिए। कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती हैं। महादेव का स्मरण मन को स्थिरता देता है और सकारात्मक सोच बनाए रखने में सहायता कर सकता है। यदि संभव हो, तो आज कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या शांत वातावरण में आत्मचिंतन के लिए निकालिए। याद रखिए, जीवन में सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता का अर्थ हर दिन स्वयं को बेहतर बनाना, अपने व्यवहार में सुधार करना और अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी से आगे बढ़ते रहना भी है। यदि आज आपको कोई नया विचार मिले, तो उसे लिख लीजिए और सही समय पर उस पर काम कीजिए। छोटे छोटे कदम मिलकर ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और महादेव कुंभ राशि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में श्रद्धा के साथ नमः शिवाय, शं शनैश्चराय नमः और हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, यदि आप इस वीडियो के तीसरे भाग तक पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले आपका हृदय से धन्यवाद। अब हम बात करेंगे प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, आने वाले दिनों की संभावित दिशा और उन जीवन मूल्यों की जो हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज का दिन आपको यह याद दिलाता है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। जब मन शांत होता है, तब लिए गए निर्णय भी अधिक संतुलित होते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आप किसी बात को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं, तो आज थोड़ा रुककर अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करें। कई बार समस्या से भागने के बजाय उसका शांत मन से सामना करना सबसे अच्छा समाधान होता है। प्रेम जीवन की बात करें तो यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज अपने साथी की बात ध्यान से सुनें। हर रिश्ते में संवाद, सम्मान और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।
यदि किसी छोटी बात को लेकर दूरी आई है तो उसे बढ़ाने के बजाय बातचीत से दूर करने का प्रयास करें। यदि आप अविवाहित हैं तो स्वयं को बेहतर बनाने, अपने सपनों पर काम करने और अपने व्यक्तित्व को निखारने का समय है। अच्छे रिश्ते अक्सर धैर्य और सही समय के साथ बनते हैं। अब परिवार की बात करते हैं। घर का वातावरण जितना शांत और सहयोगपूर्ण होगा, उतना ही आपका मन भी स्थिर रहेगा। अपने माता, पिता और परिवार के बड़ों का सम्मान करें। यदि किसी सदस्य को आपकी सहायता की आवश्यकता है तो समय निकालकर उसका साथ दें। परिवार का विश्वास और सहयोग जीवन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज अपने शरीर और मन दोनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। पर्याप्त पानी पिए, समय पर भोजन करें और यदि संभव हो तो कुछ समय योग, प्राणायाम या हल्की सैर के लिए निकालें। लगातार काम करने के बीच थोड़ा विश्राम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आप मानसिक तनाव महसूस करते हैं तो कुछ मिनट ध्यान या शांत वातावरण में बैठकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। इससे मन को स्थिरता मिल सकती है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की संभावित दिशा की। आने वाले समय में आपके सामने कुछ नए अवसर आ सकते हैं। यदि कोई नया प्रस्ताव, नई जिम्मेदारी या नया विचार सामने आए तो उसे समझने के लिए समय लें। बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना अक्सर बेहतर परिणाम देता है। यदि आप अपने कौशल को लगातार विकसित करते रहेंगे तो भविष्य में नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अधिक तैयार रहेंगे। अब शनिदेव की प्रेरणा पर ध्यान देते हैं। शनिदेव का संदेश केवल कर्म और न्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमें अनुशासन, धैर्य और आत्मसंयम का महत्व भी सिखाते हैं। यदि आज आपके सामने कोई चुनौती आती है तो उसे अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने का अवसर समझिए। हर कठिन परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाती है। महादेव का स्मरण हमें यह प्रेरणा देता है कि अहंकार छोड़कर सत्य, करुणा और संयम के मार्ग पर चलना ही वास्तविक शक्ति है। कुंभ राशि वालों, आज अपने दिन का समापन सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। उन बातों पर ध्यान दीजिए जो आपके नियंत्रण में हैं। अपने समय का सही उपयोग कीजिए। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, बल्कि लगातार किए गए सही प्रयासों का फल होती है। यदि आज आपको इस वीडियो से कोई अच्छी प्रेरणा मिली है तो उसे केवल सुनकर मत छोड़िए, उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कीजिए। अपने व्यवहार में विनम्रता रखिए, अपने कार्य में ईमानदारी रखिए और अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखिए। यही आदतें समय के साथ आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाएंगी। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि राशिफल सामान्य ज्योतिषीय संकेत देता है, लेकिन आपके जीवन की दिशा आपके कर्म, आपके निर्णय और आपकी मेहनत से तय होती है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, निरंतर सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और महादेव कुंभ राशि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में श्रद्धा के साथ नमः शिवाय, शं शनैश्चराय नमः और हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव और शनिदेव आप सभी को सद्बुद्धि, धैर्य, सकारात्मक सोच और सही कर्म करने की प्रेरणा दें। हर हर महादेव। जय शनिदेव, जय शनिदेव, हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, यदि आप इस वीडियो के चौथे भाग तक पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले आपका हृदय से स्वागत है। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए समय निकाल रहे हैं और यही आदत व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे धन, व्यापार, नए अवसर, आत्मविश्वास, आध्यात्मिक प्रेरणा और उन सामान्य ज्योतिषीय संकेतों की जो 8 जुलाई के दिन आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी सफलता केवल धन कमाने से नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने, अच्छे संबंध बनाए रखने और अपने कर्म को ईमानदारी से करने से मिलती है। यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि आपके प्रयासों का परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल रहा, तो अपने धैर्य को बनाए रखिए। कई बार समय हमें पहले तैयार करता है और उसके बाद अवसर देता है। इसीलिए आज अपने लक्ष्य से ध्यान हटाने के बजाय उसे और स्पष्ट करने का प्रयास कीजिए। अब धन और आर्थिक पक्ष की बात करते हैं। यदि आप अपनी आय बढ़ाने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें और फिर आगे बढ़ें। किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय योजना बनाकर काम करना अधिक लाभदायक हो सकता है। यदि आप बचत की नई शुरुआत करना चाहते हैं तो छोटी राशि से भी शुरुआत की जा सकती है। नियमित बचत भविष्य में आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिरता दोनों बढ़ा सकती है।
यदि कोई पुराना आर्थिक मामला चल रहा है तो उसे धैर्य और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें। बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से बचें और हर निर्णय तथ्यों के आधार पर लें। अब व्यापार की बात करते हैं। यदि आपका अपना व्यवसाय है तो आज अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने और अपनी सेवा या उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने पर ध्यान दें। यदि आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो पहले बाजार की जानकारी और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। सही समय पर सही निर्णय कई बार लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम देता है। यदि किसी सहयोगी या साझेदार के साथ काम कर रहे हैं तो स्पष्ट संवाद बनाए रखें और हर बात को लिखित रूप में रखने की आदत विकसित करें। यह भविष्य में अनावश्यक भ्रम से बचाने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। कई बार व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपनी तुलना केवल अपने पिछले प्रयासों से कीजिए। यदि आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने भीतर यह विश्वास रखिए कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता वह आगे बढ़ना भी नहीं छोड़ता। अब परिवार और सामाजिक जीवन की ओर चलते हैं। आज परिवार के साथ कुछ समय अवश्य बिताइए। यदि किसी अपने को आपकी आवश्यकता है तो उसकी बात ध्यान से सुनिए। कई बार केवल समय देना भी किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। अपने बड़ों का सम्मान करें और बच्चों के साथ प्रेम से व्यवहार करें। परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए मधुर वाणी और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब आध्यात्मिक पक्ष की बात करते हैं। यदि संभव हो तो आज कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या आत्मचिंतन के लिए निकालिए। महादेव का स्मरण और शनिदेव की प्रेरणा हमें यह याद दिलाती है कि मन की शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। जब मन शांत होता है तब निर्णय भी अधिक स्पष्ट और संतुलित होते हैं। यदि किसी बात को लेकर चिंता है तो उसे बार बार सोचने के बजाय उसका व्यावहारिक समाधान खोजने का प्रयास कीजिए। शनिदेव की प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि कर्म करते रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी, अनुशासन और सत्य का साथ मत छोड़िए। यदि आज आपके सामने कोई कठिनाई आती है तो उसे अपने धैर्य और समझदारी की परीक्षा समझिए। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसलिए अपने मन में नकारात्मक विचारों को स्थान न दें। सकारात्मक सोच के साथ किया गया हर प्रयास भविष्य के लिए मजबूत आधार बनता है। कुंभ राशि वालों, आज अपने जीवन का एक छोटा सा लक्ष्य तय कीजिए और उसे पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाइए। चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो या स्वास्थ्य से जुड़ा कोई संकल्प, छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। अपने समय का सम्मान कीजिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्म का सम्मान कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और महादेव कुंभ राशि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में श्रद्धा के साथ नमः शिवाय, शं शनैश्चराय नमः और हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव। जय शनिदेव।